को दक्षुर में कहाँ आए हैं? दक्षु से हाय। हाय दक्षु, हाय कर दो। हाय हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम के 5 बजने जा रहे हैं, मतलब शायद बज ही गए होंगे अब तो 5। और मैं छत में आई हुई हूँ और आज मौसम बहुत ही ऑसम वाला हो रखा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, अंदर घुटन जैसी लग रही है और यहाँ पे बहुत हवा चल रही है। और आप बोलोगे आप अकेले क्यों आए हो, तो ऐसे मेरा मन करा कि मैं छत से आज अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ अच्छी सी हवा में, अच्छे से मौसम में। मौसम बहुत अमेजिंग हो रखा है, बहुत ज़्यादा सुंदर हो रखा है। आप उधर देखोगे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और हवा चल रही है। दक्ष बहुत खुश हो गया छत में आके। इसकी मम्मी एक्चुअली में कुछ काम कर रही है, तो ये अपनी मम्मी को थोड़ा सा परेशान कर रहा था। परेशान नहीं बोलेंगे बाय। फ्लाइंग किस कर दो सबको। आए मेरा बच्चा, मेरे बच्चू। हाँ, तो अब ये बिस्किट खा रहा है ना, इसलिए उल्टे हाथ से फ्लाइंग किस कर रहा है। नहीं तो ये अच्छे से करता है फ्लाइंग किस। और मेरी तबीयत थोड़ा सा ऐसी थी सुबह से, कल से थी वैसे तो, सुबह भी वैसी थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अच्छा सा फील कर रही हूँ। तो आज मेरा व्लॉग बनाने का कोई भी मतलब नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मुझे अब थोड़ा फीलिंग, अच्छी सी फीलिंग हो रही है, तो मेरा मन कर रहा है मैं चलो व्लॉग बनाती हूँ। एक तो पता क्या होता है, मेरा अभी वीडियो गया है 2:30 बजे गया है कि 2 बजे गया है, और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना कि मुझे उठना पड़ा कि मैं व्लॉग बनाऊं। बहुत से लोग बोलते हैं दीदी हम अपने आपके व्लॉग का वेट करते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हो। और ज़रूरी नहीं हर बार मुझे अच्छा ही कमेंट आए, लेकिन जब आप अच्छे कमेंट करते हो तो मेरा मन करता है मैं व्लॉग बनाऊं। और हवा चल रही है बहुत तेज़ की, फ़ोन की बैटरी बिल्कुल 20% हो गई है, जो कि मुझे चार्ज में लगानी है। और मन कर रहा है नीचे ना जाऊं, यहीं पे बैठे रहें दक्ष और मैं, है ना दक्षु? मज़ा आ रहा है। दक्ष बिस्किट खा रहा है। आप कुछ बोलोगे दक्षु? कुछ बोलना है आपको? तो ये बिस्किट खा रहा है, अभी सो के उठा है ये। और आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो, क्या चल रहा है आपके उधर? कितनी वैसे बारिश हर जगह हो रही हो, क्योंकि बहुत बरसात वाला मौसम आ चुका है। जुलाई के टाइम पे बरसात बहुत होती है, तो आपके उधर भी बारिश होने लगी होगी। और बस और क्या बात करूँ, मन कर रहा है बस यहीं बैठ जाऊँ, इतना ठंडी हवा चल रही है। लेकिन नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ी देर में यहाँ पे थोड़ा सा घूमूंगी, क्योंकि एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुई है, एसिडिटी हुई है कि क्या हुआ है। एक्चुअली मुझे भूख नहीं लग रही थी, कल से मुझे भूख नहीं लगी, मेरा फास्ट था, लेकिन फिर भी मुझे भूख नहीं लग रही थी। आज भी मुझे भूख लग रही है, लेकिन खाया नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन अभी दिन से मैं ठीक हूँ और थोड़ा सा मैंने आराम करा है। जैसे कि आपको मेरी आंखें अजीब सी लग रही होंगी, मैं सुबह से लेटी हुई हूँ, सारा काम सोनू कर रही है। मैंने सिर्फ खाना बनाया था और मैंने कुछ नहीं करा, मैं लेटी हुई थी। लेकिन अब मुझे थोड़ा अच्छा फीलिंग हो रही है, तो मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और सोनू मेरे पीछे पड़ी थी, बहन बना बना बना। तो अभी मुझे कमेंट आया था ना, वो मुझे, मैं भी क्या नाम है उनका, मैं नाम ऊपर मेंशन कर दूँगी, मुझे नाम बोलना नहीं आएगा उनका। तो वो नेपाल से है, मेरे ब्लॉग्स देखती है। मुझे खुद कह रही थी दीदी आप दोनों सिस्टर्स हो, या आप 3 सिस्टर हो, 4 सिस्टर हो, कितनी भी सिस्टर्स हो, आराम से बाबू, तो आप कितनी भी सिस्टर्स हो, आप एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे की फीलिंग समझते हो। तो वो समझ रही थी कि पूजा ऐसे कभी करती नहीं है, ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है, तभी उसने कहा तू लेटी रहे। अब उसने मुझे बोला कि तू व्लॉग बना, थोड़ा मन चेंज हो जाएगा ना, तो मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ। और दक्षु के साथ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, खिलौना सा लगता है ये तो। इसको देखा कि ये हंसता है, बोलता है, तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं नीचे जा रही हूँ, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। दक्षु बाय 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 बाय। सबको बिस्किट खिला दो, हाँ बिस्किट खिला दो सबको, यहाँ पे खिला दो सबको बिस्किट। हाँ मज़ा आ रहा है आपको छत में? मज़ा आ रहा है? ओहो कर दो, ओहो कर दो, ओफो आशी आ गई है कि। चलिए मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। तो यहाँ पर छत से आने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और पापा लेकर आए थे दूध। तो दूध वैसे गाय का हमने लगा रखा है, मतलब पापा लोगों ने, लेकिन वो ख़त्म हो गया था, तो शाम की चाय के लिए दूध चाहिए था। तो पापा 2 पैकेट दूध लेकर आ गए थे। और उसके साथ ही पापा जब मतलब जाते हैं शॉप वगैरह, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चों के लिए कुछ ना लेकर आएँ, तो पापा दूध के साथ बिस्किट और नमकीन वगैरह लेकर आ गए थे। तो ये दूध के पैकेट है, इनको वॉश करके मैं गर्म करने रख दूंगी, क्योंकि चाय एक साइड मैंने चाय रख दी है। टाइम इस टाइम पे चाय पीने वाला हो ही गया है, और बस तो चाय बनाते हैं, चाय पियेंगे साथ में।
अच्छा हो रहा है चाय पीने वाला। तो आप लोग भी पीजिए चाय, बिस्किट, नमकीन। नमकीन आपको दिख रही है ना, यहीं से ले लो, आप लोग खाओ, ठीक है। हाय, गुड इवनिंग। तो सोनू भी अपना वीडियो का काम कर रही है, एडिटिंग कर रही है, क्योंकि इसको ना बहुत मुश्किल से टाइम लगता है, मतलब वैसे नहीं, बच्चे की वजह से। अभी थोड़ा चुप बैठा हुआ है ना हीरो, इसलिए वो एडिटिंग कर रही है अपनी। और मैं कहा चलो मैं चाय बना के ले आती हूँ तब तक। तो और यहाँ पर चाय पीने के बाद यहाँ पर बच्चों ने इतना गंदा कर दिया था, चाय, बिस्किट और नमकीन उनको भी दिया था। तो नमकीन और बिस्किट के उन्होंने चूरे कर करके ऐसे कर दिया था, बुरा हाल। क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी चींटियाँ लग जाती हैं मम्मी के इधर। तो चींटियाँ एक बार पहले लग चुकी हैं, इसलिए हम लोग डर गए थे कहीं चींटियाँ लग जाए, क्योंकि बच्चे बैठते भी है ना। तो सोनू और मैंने सारा सोफा झाड़ दिया था। और यहाँ पर देखो इन बच्चों का टेंट हाउस बन रहा है, रोज ऐसे हो रहा है, रोज हमें निकालना पड़ रहा है, बहुत गंदा कर दे रहे हैं ये लोग। तो बस सोनू और मैं वही सेट कर रहे हैं। तो इन आशी और ने इतना गंद मचा रखी है यहाँ पर। अभी आपने देखा पूरा टेंट पता नहीं क्या बना रखा है, और नमकीन बिस्किट सब इधर ही करके पूरा जो फर्श है ना पूरा गंदा करा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे झाड़ू लगाना पड़ रहा है। तो अभी आप लोगों ने सुना कि मैंने बोला कि आशी लोगों ने गंदा करा। तो अभी आशी वीडियो देखती है तो फिर वो गुस्सा करती है, मम्मी आप मेरा नाम लेते हो। तो आशी ने नहीं, आशी, ऐशु और सिया तीनों ने मिलकर यहाँ पर टेंट हाउस बनाया था और उसमें गंदा कर दिया था। तो बस उसी के लिए हम लोग झाड़ू लगा रहे हैं शाम को झाड़ू वैसे लगाते तो नहीं है, लेकिन अभी गंदा है तो अंदर किचन में इसको डस्टबिन में डाल देंगे। तो सारा झाड़ू लगाने के बाद हमारा जो घर है वो फिर से पहले जैसा लग रहा है। झाड़ू वगैरह लगा दिए यहाँ पर। वैसे तो शाम के टाइम लगाते हैं, लेकिन अंदर कर दो कूड़ा तो ठीक रहता है। तो अंदर कर, इन्होंने यहाँ पे इतना गंदा फैला रखा था, इतना गंदा, पता है फिर चींटियाँ हो जाती हैं आजकल गर्मी में, आप सबको पता है। और मौसम तो अच्छा है, लेकिन अंदर बहुत गर्मी जैसी हो रही है। और मम्मी की तो लाइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा लगता है, लाइट सा कलर अच्छे ना वॉल पे इसके। और यहाँ पर सोनू कर रही है, आम रख रही है टोकरे में। इन आमों को देख के ना अब मतलब बोलते हैं ना, जी सा भर गया है मेरा, सच्ची मेरा तो देख देख के जी सा भर गया है। क्योंकि हाँ लोग इतने आम देके जा रहे हैं ना, इतने आम देके जा रहे हैं। तो यहाँ पे सोनू रख रही है, क्योंकि इनमें चींटी लगने लग जा रही है फिर ना। तो आप ये देखोगे पूरी टोकरी ये भरी हुई है, और इसमें भी है, और थोड़े बहुत बाहर भी हैं यहाँ पर आंटी। क्योंकि इस बार आपको पता है ना आम इतने बिके नहीं है, तो लोगों को बहुत लॉस हुआ है। और वो भी कितने आम खाएंगे, तो इतने मतलब 5-5 किलो आम देके जा रहे हैं। अब पता है खा खा के अजीब हो गया, कुछ तो मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रही है। और इन आमों को देखकर ना मन सा भर गया, इनको देख के मुझे और अजीब सा लग रहा है। तो अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आम खाने का। आम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों एक तो ज़्यादा हो गया ना, इस वजह से आम अजीब सा हो गया। तो अब तो बिल्कुल मन भर चुका है इन आमों को देख कर। क्योंकि फिर मम्मी ने वहाँ से आम दे दिए थे, और यहाँ से पापा ने भी ले लिए थे आम, और फिर सुबह एक आंटी भी देकर चलेगी। और ऐसे आम नहीं दे रहे हैं, आम बहुत मीठे है, बहुत टेस्टी है। लेकिन एक होता है ना, एक लाल वाले में थे, ऑरेंज वाला ना, हाँ एक ऑरेंज वाला भी आम है, इतना टेस्टी है ना, होने लग रहा था। ये देखो, हाँ ये है। और इससे भी लाल था एक आम, तो बिल्कुल लाल नहीं था, फट गया था वो, हाँ ये है। तो आम को देख के इतना छक गए हमारे बच्चे भी छक गए यहाँ आम देखकर। इस साल बहुत आम हुए। जब तक ये वाले आम नहीं आए हुए थे ना, हाँ। तब तक बच्चे कह रहे थे कि मतलब मम्मी आम दो, मौसी आम दो, और हाँ। दो आम खा रहे थे। बस आज सुबह इन्होंने 2 आम खाए, उसके बाद दिन में भी खाते थे, मगर हाँ। अब दिन में बिल्कुल मना कर दिया। हाँ। इतने आम देख के उन बच्चों का भी मन भर वो गया। भी छक गए सच्ची में। आम खाने का मन नहीं है, बिल्कुल मन भर चुका है इन चीज़ों से। अब तो इन चीज़ों से नहीं, आम से खास करके। तो अब मैं थोड़ा गैप करके तभी खाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद अजीब सा हो रहा है देख के ना। तो बस सोनू ने ये आम वगैरह रख दिया है।
और दक्ष गया है फ्रिज छत में जगह ही नहीं, मम्मी को बड़ा फ्रिज लेना पड़ेगा। हाँ बड़ा फ्रिज लेना पड़ेगा क्योंकि आम के लिए, सब्जी के लिए, आम के लिए जगह ही नहीं हो रही है। और पापा भी दूध लेने गए हैं बाहर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है लेकिन अंदर गर्म है। लेकिन अभी काम कुम करना है हमें, इसलिए तो अभी सोनू शायद सांभर नहीं, सोनू बनाते हैं तो सोनू सांभर बनाएगी, पापा लौकी लेकर थे। लौकी ये वो वाली है जो गोल वाली लौकी नहीं होती है, ये वाली इसका वैसे वो बनता है कोफ्ते। सब्जी बोल रही है मम्मी? अच्छा पता नहीं यार, अच्छा पता नहीं, देखते हैं मम्मी से पूछेंगे वैसे क्या बनाते हैं। इडली, सोनू इडली बोलती है, मम्मी ने कहा अब मॉर्निंग में इडली बनाना, नाश्ते में ना, रात को नहीं। तो बस नाश्ते में बनाएंगे, फिर अभी खाना बनाएंगे। और मम्मी लोग छत में है, बोर्ड से आ जाओ। मैंने कहा चलो अभी आएंगे, थोड़ी देर में आते हैं। और यहाँ पर कुछ कपड़े धोए थे, कुछ तो नहीं है, बहुत कपड़े हैं, तो इन सबको मैं फोल्ड कर रही हूँ। और ये कपड़े एक दिन में सूख ही नहीं रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है बारिश जैसा मौसम, अब बरसात लग चुकी है, तो एक दिन में तो कपड़े सूखते ही नहीं है। और एक दिन में अगर उनको तय करके रख भी तो अजीब सी सीलन जैसी स्मेल आती है। तो कपड़ों को कम से कम 2 दिन सुखाना पड़ रहा है, एक बार धूप में और एक बार कभी धूप नहीं है तो वैसे सुखाना पड़ रहा है। उसके बाद मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। और अभी टाइम तो खाने का ही होने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि जिस टाइम मैंने आपसे बात करी थी उस टाइम पे 6:30 या 7 बजने वाले थे। तो यहाँ पर कपड़े सारे फोल्ड हो गए हैं, सब अपने बैग में डाल दूंगी मैं कपड़े। और कुछ सोनू के हैं वो सोनू के बैग में चले जाएंगे। और यहाँ पर हमारा दक्षु बाबू देखो कितने शांत होकर टीवी देख रहा है। इसके लिए आजकल पोयम लगा देते हैं टीवी में ना, एक चैनल आता है जिसमें पोयम आती है, तो ये बहुत खुश होकर पोयम देखता है और बिल्कुल शांत होकर बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत बच्चा बना हुआ है इस टाइम पे। तो यहाँ पर लौकी की सब्जी चढ़ा दी है ये। और आज पता है सब्जी किसने बनाई है? मम्मी ने चढ़ाई है, क्योंकि मम्मी भी अच्छी बनाती है लौकी की सब्जी, तो वो मम्मी ने चढ़ा दी है। यहाँ पर ये रखे हुए हैं आम वगैरह ये सब, तो ये सब ना मम्मी ने भिजवाया था, मतलब मेरी मदर इन लॉ है ना, उन्होंने मम्मी के लिए भिजवाया था ये आम। और आम इतना ही यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, अभी मैंने आपको फ्रिज में भी दिखाया वहाँ है। और यहाँ चाय के बर्तन हैं जो कि मुझे वॉश करने हैं, तो मैं इनको धोती हूँ। यहाँ देखो इनका आमों से मन भर गया था दिन तक, उसके फिर बाद ये लग गए आम खाने में। बेटा नहीं भरा मन दिन तक? तो तुम्हारा ऐसा होता नहीं हम नहीं खाएंगे, अब क्या हो गया है? खाओ खाओ खाओ, आम का मौसम है, आम छोड़ना नहीं बेटा। मौसी का ही मन भर गया था आम से, तो वैसे मन कर रहा। चलो खाओ, अच्छी बात है, वेस्ट नहीं होना चाहिए, खराब नहीं ना। यहाँ पर मैं सिया को पढ़ा रही हूँ क्योंकि शाम के टाइम मैं दोनों को पढ़ाती हूँ। इस टाइम पे मैं आटा गूंद देती हूँ, तो सब्जी मैं बना देती हूँ, कभी कभी सोनू बना देती है। तो आज तो मम्मी ने ही बनाई थी सब्जी, तो मैं इसको पढ़ा रही हूँ। रोटी सोनू बनाती है इस टाइम पर। और इसके पापा का भी रोज़ मुझे शाम को फ़ोन आता है कि ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको रहता है कि भाई पढ़ाई ज़रूरी है। और यूट्यूब अपनी तरफ है, बच्चों की पढ़ाई अपनी तरफ है। हो गया है 10:30 बज गए हैं, और हम ना खाना खाने के बाद 10:30 पौने 11 बजे तक बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर ना बहुत ठंडी हवा चलती है। वहाँ हीरो को देखो जरा, वहाँ देखो हीरो को, इसका रात को यही काम है इसका। दक्षु बाय करो, यहाँ देखो, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ देखो। ये 11 बजे तक ऐसे करता रहता है, 11 कभी 11:15। अगर इसको नींद नहीं है तो ऐसे करता रहता है, ऊपर चढ़ता है, टांगे नीचे मारता है। वो है डांस कर रहा है। खाना खा लिया है, और आज हमने लौकी की सब्जी बनाई थी, सांभर हम मॉर्निंग में बनाएंगे, है ना सोनू? हाँ, तो इडली बनाएंगे सांभर के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं सांभर और इडली। और ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ऐशू, आशी और सिया की नानी के पास। हम नहीं सोएंगे, मतलब आज जा रहे हैं आशी को, लेकिन आशी बोली मुझे नहीं जाना है, तो मैं बेटा चले जाए। नहीं बेटा आप चल जाओ, वो बार बाथरूम जाती है रात को ना, उसको उठना पड़ता है। तो हाँ तो छोटी है, लेकिन आपको आशी सोएगी ना। सहम सी गई वो लड़की। हाँ, तो सिया की तो बोलती बंद होगी, उसको लग रहा मुझे जाना पड़ेगा।
और आप बताइएगा कौन सा वहाँ सोएगा। चलो वो क्यों बताएंगे, मैं बता रही हूँ, तू सोएगी। ना ठीक है, तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, जरा इनको एडजस्ट करती हूँ। एक और मम्मी के पास भेजना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे बेड में इतनी जगह होती नहीं है ना सबके लिए, इसलिए। तो चलिए कल मिलेंगे आप सबसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। कब बोल दो See you, take care, bye. बाय, गुड नाइट।